कहो बाबू जी। ये आकाश का गुस्सा हमारा दारू पर क्या उतार रहे हैं? ये थप्पड़ अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचपन में मारा होता तो आज ये नौबत ना आती। भाई साहब, क्या भाई साहब, घर की बेटी गायब है, लापता है, और यहां पर दारू की बोतलें खोलकर आप बैठे हो। किस चीज का जश्न हो रहा है, मुझे पता चले कुछ। अरे हम थोड़ा सा थकान मिटाने लगे कि आपने बच्चे पे थप्पड़ जड़ दिया। जब से सुमिता गायब हुई है तब से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला। पूरे बालागांव में पागल की तरह घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसे, और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हम ऐश कर रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, आपसे ज्यादा हमको अपनी बेटी की चिंता है। इस घर के सदस्यों के लिए कितनी परवाह है तुम्हें, हम अच्छी तरह से समझते हैं रमा। तुमने ना कभी किसी की आज तक परवाह की, ना आज है किसी की परवाह तुम्हें। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कभी देखा ही नहीं तुमने कभी। मैं कितनी बार कहता रहा, समझाता रहा कि भाई रमा, गलत रास्ते पर मत चलो, लेकिन नहीं। नहीं, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। और आज देखो, आज उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। आज जो हमारी बेटी सुमिता की हालत हुई है वो तुम्हारे ही पापों का परिणाम है। बस कीजिए भाई जी, आप एक बाप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आज उनकी बेटी की जो हालत है वो उनकी वजह से है। आप इस घर के बड़े हैं, इसलिए अब तक आपकी सारी बातें चुपचाप सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर हद से आगे कहेंगे ना तो हमारा भी मुंह खुल सकता है। आपने तो जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया ना, हाँ? हमेशा आदर्शों की बातें करते रहे हैं हम। तो एक बात बताइए, आपके बेटों के साथ जो हुआ वो किसके पापों का फल था? मानसी, अपने जेठ से ऐसे बात करते हैं? तू होश में है या नहीं? तो इन्होंने कौन सी होश की बात की है? न जाने कौन सी भड़ास, कौन सी जलन अपने मन में रखी हुई है। सारा वक्त हमारे परिवार को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इन्होंने जो कहा वो सही था का? इसे कहो, मैं इससे बात नहीं कर रहा। ये क्या हो गया पापा आपको? सुमिता के गायब होने से केवल आप परेशान नहीं है, इस घर का हर सदस्य उतना ही परेशान है। तो फिर कहीं और की भड़ास यहां निकलने का क्या मतलब है? बापू मैं तुम्हारा, मुझे कुछ भी समझाने से पहले इस घर के लोगों को क्या सही है क्या गलत वो जानना ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले तुम्हें बोलने की तमीज सीखना बहुत जरूरी है।
बैठो, बैठो यहाँ। क्या यहाँ चक्कर चला रहे हो? हमारा दिमाग घूम रहा है। बैठो यहाँ। हाँ, बस हम पर ही जोर चलाओ अपना। वहां उनके सामने तो तुम्हारी जुबान नहीं निकली जब उन्होंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ धर दिया था। उनके सामने क्यों नहीं बोले? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? एक जवान भतीजे पर हाथ उठाने का अधिकार दिया किसने उन्हें? देखो, इस घर में उनको और उनके परिवार को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बहुत है। अरे काय थमक रही इतना? ये बुढ़ाऊ के 2-3 थप्पड़ से हमारा गाल पर खुजली भी नहीं मिटता रे ठीक से। ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पे नहीं, तुम्हारी इज्जत पे पड़ा है, हमारे पति की इज्जत पे। और तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, समझे? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बवाल इस घर में मचा क्यों है? हाँ, मेरी बात सुनो, अगर सुमेधा घर से गायब हुई होती, उसे कोई उठा के ले गया होता, तो एक कॉल तो आता फिरौती के लिए। आया? नहीं। इसका मतलब ये है कि उसे कोई उठा के नहीं लेके गया। तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से इस घर से भागी है, मुंह काला करा के। अब बोलो कुछ, क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, एक बात बताएं तुम्हें, हमें लगता है कि तुम्हें और पिताजी को सब मालूम है, सिर्फ हमें नहीं बता रहे हो तुम। और बताओगे भी कैसे? अपनी बहन की काली करतूतें अपनी पत्नी के सामने कैसे खोल सकते तुम? हे, जब कुछ नहीं पता होता है तो मुंह बंदे करके रखना अच्छा होता है। पति है तुम्हारे, जरा इज्जत से पेश आओ। हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं? कहा कुछ नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि हमें अपने इज्जत का कोई परवाह नहीं है? हमारा गुस्सा से परिचित नहीं हो क्या तुम अच्छा से? रिश्ता बाजी का परवाह नहीं होता तब तक उनका लाश छुपवाने के लिए गड्ढा खुदवा रहे होते हम। लेकिन एक बात तो हम बता देते हैं हमरे हेमा मालिनी, हम चुप्पी नहीं साधने वाले। ये थप्पड़ तो बुढ़ाऊ को बहुत महंगा पड़ने वाला है। बहुत महंगा। कहाँ चले गए थे आप? देवर जी ने बताया कि आकाश के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद आप गाड़ी से कहीं बीच रास्ते में उतर गए। ऐसे कैसे आप कहीं भी उतर सकते हैं? हाँ, आपको पता है यहाँ सबको कितनी चिंता हो रही थी। मैंने इतनी बार फोन किया लेकिन आपने फोन तक नहीं उठाया। आप कहाँ जा सकते थे? कुछ तो बताइए। क्या बात है पापा? आज क्या हो गया आपको? आज अचानक इतना गुस्सा? पापा, अरविंद ने पहली बार तो शराब नहीं पी है ना, जो आपने उसे थप्पड़ मार दिया? क्या सुमिधा के बारे में कुछ पता चला है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं आपसे बात कर रहा हूं पापा। वहां जो तांडव आपने किया है उससे पता चलता है कि आपको कुछ तो पता चला है सुमिता के बारे में। तो अगर पता चला है तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? चिंता हो रही है आज तुम्हें? अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही है तुम्हें। यही चिंता उस वक्त कहां थी जब रमा और अरविंद ने उसे कमरे में बंद किया था। अच्छा बुरा सही गलत, शिवम तुमने
जो भी किया उसमें सुमिधा ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन जब उसे जरूरत थी तुम्हारी, तब कहां था वो भाई? अपने दिल में आग लिए फिरते हो ना, आकाश को खत्म करने की बात करते हो। शिवम, यही आग तुमने रमा और अरविंद के सामने लगाई होती तो आज सुमिधा तेरी बच्ची हमारे बीच होती। सुमिधा, 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 कहां हो? सुमिधा, 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 कब से आवाज दे रहा हूं? यहां ऐसे क्यों खड़ी हो? आकाश जी, हम कभी भी ऐसे बंद होकर नहीं रहे। बहुत घुटन हो रही थी तो सोचा कि अगर खुली हवा में आएंगे तो शायद अच्छा लगेगा। आपको याद है हमने आपसे कहा था कि हम बीमारी में भी एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। जब हम छोटे थे ना तो बहुत शरारती थे। हमें याद है कि एक बार ऐसी किसी शरारत पे नाराज होकर माँ ने हमें कमरे में बंद कर दिया था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम जी ही नहीं पाएंगे। बहुत रोए, बहुत रोए। माँ से रहा नहीं गया, जल्दी से दरवाजा खोला और हमें गले से लगा लिया। माँ के गले लगकर पता नहीं कितनी देर रोते रहे। और अब इतने दिन हो गए यहाँ बंद, इतने दिन हो गए माँ से दूर। मन करता है कैसे यहाँ से भाग जाए और जाकर माँ के गले लग जाए, पर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुमिता, तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। मैं तुम्हें कहीं बाहर भी ले जाता, पर इस समय बाहर ले जाना किसी खतरे को निमंत्रण देने जैसा है। तुम समझ रही हो ना? हाँ, इसकी जगह हम कुछ और कर सकते हैं। क्या? तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूं।
सुनिए, आप लोग जरा पीछे के गेट की तरफ पहरा दीजिए। पर बताइए तो कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे आओ तो सही। ओके